हाय जमुना। सो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम करियर के लिहाज से इस वीक को देखते हैं कि आपका करियर ओवरऑल कैसा रहेगा इस वीक में। थैंक यू जमुना। पता नहीं जो यहाँ पर मुझे बहुत ही दो मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो बहुत ही वैसा वाला मैसेज है जहाँ पे कोई भी करियर के रिलेटेड कोई भी मैनिफेस्ट करोगे, कोई भी विश मांगोगे, वो ग्रांटेड हो जाएगी, मतलब वो पूरी हो जाएगी। और दूसरा जो मैसेज है वो करियर में पीस लेकर के आओ, शांति लेकर के आओ। आपके करियर में शांति की कमी है। लाइक मे बी बहुत शोर होता है जब आप अपना काम करते हो, या तो फिर लोग बहुत भीड़ बहुत होती है, तो थोड़ा सा कम करो उस चीज़ को। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जब अपना काम करते हो तो दिमाग में 10 ख्यालात आते हैं, जिसकी वजह से मतलब अपने काम के ऊपर मन नहीं टिकता। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ है तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है जमुना। लेट्स सी, क्योंकि कभी कभी ना सेटिस्फाई नहीं होना भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने करियर से सेटिस्फाई नहीं होते, और वो रियलिटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सुनने में तो लगता है कि यार हाँ, हमारा तो हमेशा का है, हम करियर से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो लिटरली बहुत डिप्रेसिंग चीज़ होती है, राइट। तो यहाँ पे इस लिहाज से आपको बोला जाए थोड़ा सा ध्यान लगाओ अपने काम में, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी कि चलो आप अपना काम कर तो रहे हो। थैंक यू। वी हैव द फूल, the emperor, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इस वीक में थोड़ा इंतज़ार आप कर सकते हो। कुछ यहाँ पे मुझे परचेस दिखाई दे रहा है। मे बी आपने कुछ ऑर्डर करा है, कुछ ऑनलाइन कुछ पेमेंट हुआ है, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ ऑर्डर का इंतज़ार है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो इंतज़ार है, ये इस चीज़ का इंतज़ार है कि मैं अपने काम में बेस्ट कब बनूंगा। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि इस इंतज़ार में रह करके हर दिन मत अपना गुजारो। एंजल्स कह रहे हैं कि सोचो आज ही वो दिन है जहाँ पे मुझे बेस्ट करके दिखाना है, आज ही वो दिन है जहाँ पे मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, शायद यही वो चीज़ है जो मुझे सक्सेस पे ले जा सकती है। तो यहाँ पे ये सोच करके अगर आप अपने काम को करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी अपने काम में, और बहुत ही फ्लो वाली एनर्जी होगी कि फ्लो में चीज़ें हो रही है। ठीक है, फूल का कार्ड है। मे बी आप जिस करियर में हो आपको नॉलेज नहीं है, आपने कहीं से सीखा नहीं है, बस आपने एवं ही चूज़ करा है अपने करियर को कि चलो इसमें एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका मन भटक रहा है कि पता नहीं कैसे करना है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उससे मुझे मन भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। फूल का कार्ड बेसिकली बताता है एक वैसी जर्नी में एंटर करना और एक वैसे पाथ को चूज़ करना जिस पाथ के रिलेटेड या फिर जिस जर्नी के रिलेटेड आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है, बस कर रहे हो आप। सरेंडर करके कि ऊपर वाला देखेगा, जो होगा अच्छा होगा तभी भी ऊपर वाला देखेगा, बुरा होगा तभी भी ऊपर वाला देखेगा। तो यहाँ पे उस लिहाज से ये वीक भी रहेगा। इस वीक में थोड़ा सा फोकस करिए, फोकस अपने करियर पे, फोकस इन द सेंस ध्यान रखिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, और जहाँ पे गलतियाँ हो रही है उसको सुधारिए, है ना। अगली बार से वो गलती नहीं होनी चाहिए, खुद पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ताकि जो जैसे ना बहुत ही वैसी एनर्जी हो गई है कि आप अपने करियर को बस फन में नहीं ले रहे। पहले तो आप फन में ले रहे थे, लेकिन अब फन में भी नहीं ले रहे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी नहीं ले रहे, पता नहीं क्या ही हो गया है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लिहाज से आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा फोकस लेकर के आइए, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए, सही, राइट। आप में से कुछ लोग को बोला जा रहा है ओम की चैंटिंग करिए इस वीक में। अगर आप ओम की चैंटिंग करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सुकून, जो पीस आप ढूंढ रहे हो ना, वो पीस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे ये जो वीक है करियर के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहेगा। एम्परर का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के रिलेटेड इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपको कि जैसे जिस भी करियर को आपने चूज़ करा, आपको पता है अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट भी मिला या फिर कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी मिला, आप उसके लिए भी रेडी हो, पॉजिटिव रिजल्ट मिला उसके लिए भी रेडी हो, मतलब बेसिकली रेडी हो हर एक चीज़ के लिए। और एम्परर का कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि जब आपके पास नॉलेज है, जब आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में आजकल क्या कुछ नहीं मिलता, मे बी आप किसी चीज़ की तलाश में हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है, कहीं से कुछ सीखना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ऑनलाइन नहीं सीख पाऊँगा मैं या फिर नहीं सीख पाऊँगी, आप सीख पाओगे, है ना। आजकल फ़ोन में यूट्यूब है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। समझ आप मेरी बात को। तो यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ आप सीखना चाह रहे हो उसमें थोड़ा सा मतलब ऑनलाइन भी अगर आप सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा सा कोशिश करो, हो जाएगा। बिकॉज जिस भी चीज़ को आप सीखना चाह रहे हो ना, वो आपको पहले से आता है, पास्ट लाइफ से वो चीज़ आपने सीखी हुई है। तो एक दो बार ही करोगे तो उस चीज़ में बहुत ही परफेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो इंतज़ार मत करिए, एक्शन लीजिए। इस वीक में स्टॉप नहीं करना है अपना करियर, इस वीक में
कंटिन्यू करते जाना है, जो होगा देखा जाएगा वैसी एनर्जी में रह के। लेट्स सी लव के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा जेमिनी। We have Ace of Swords, वी हैव द हैंगमैन। तो लव के लिहाज से अगर हम बात करें, बॉटम डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। मे भी कहीं से या तो फिर आपको हार्ट ब्रेक मिला है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक आपको मिला है, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे कि आपको कहीं से बेसिकली वेट, या आपको कहीं से मे भी ऐसा सुनने में आया कि आपका पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो कि क्या ये बात सच है या फिर ये बात झूठ है ना, मतलब थोड़ा सा उस सोच में हो बेसिकली। यहाँ पे मे भी आपका जो भी पार्टनर है वो आपको ऐसा कह रहा था, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, ऐसा कह रहा था कि वो मान लीजिए अगर किसी और से बात कर रहा था या फिर कर रही थी, वॉट एवर जो भी है, तो वो बेसिकली ऐसा दिखा रहे थे कि सामने वाला उनका फ्रेंड है, लेकिन बाद में आपको अंदाज़ा लगा नहीं, फ्रेंड से इतनी देर तक बात नहीं होती है ना, एक नॉर्मल फ्रेंड से हम इतनी देर तक नहीं बात कर सकते, राइट। तो फिर आपको बाद में अंदाज़ा लगा कि हाँ ये इंसान शायद इसको डेट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मे भी कोई ऐसा सच आपके सामने आया है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है और कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं, या फिर मे बी इस वीक में आपको कुछ ऐसा पता चले। तो यहाँ पे इस वीक में आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर सकती है, जो होगा उसको एक्सेप्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है या फिर बेसिकली मुझे उस एनर्जी में नहीं लेके जाना है, खुद को नहीं करना है, ऐसा जो होगा उसको एक्सेप्ट करिएगा। अगर सामने वाला एक सेकंड चांस मांग रहा है तो देखिए सामने वाला क्या इस सेकंड चांस को इम्पॉर्टेंट करता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर आप सामने वाले को सेकंड चांस दे रहे हो तो क्या वो सामने वाला उस सेकंड चांस की वैल्यू करता है, आपकी वैल्यू करता है। अगर ये ऐसे ना आप सेकंड चांस दे सकते हो, अगर नहीं देन लेट इट बी, जाने दीजिए उस इंसान को। बिकॉज इतने टाइम आपके साथ रह करके, इतने टाइम आपसे बात हुई है इस इंसान की, तब उसको आपके साथ अटैचमेंट नहीं हुई होता ना, अटैचमेंट भी होता तो हम किसी और के पास नहीं जा सकते। तब उस इंसान को आपसे अटैचमेंट नहीं होता, अब क्या खाक होगा, कुछ नहीं होगा उसको अटैचमेंट, वो बस ऐसे टाइम पास आपको ट्रीट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आपको पता चलता है तो लेट इट बी, जाने दीजिएगा, क्योंकि आगे आपके पास और भी ऑप्शंस आएंगे। और जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं और जो भी लोग मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि मे बी आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो इस वीक में, कि पता नहीं ये इंसान मुझे जो बता रहा है या फिर मेरे साथ जो ट्रीट कर रहा है मुझे जिस हिसाब से, ये सही है कि नहीं है, पता नहीं मुझे कहीं अकेला ना छोड़ के चला जाए। मे भी आपके दिल में ये घबराहट है और ये डर है कि सामने वाला मुझे छोड़ के ना चला जाए, जिसकी वजह से आप अच्छे अपने बनते हुए काम भी रोक रहे हो। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको और कोई भी नहीं, आपको आपका इंट्यूशन गाइड कर सकता है। तो इंट्यूशन की सुनिए अपनी, और किसी की भी नहीं। यहाँ पे इस वीक में आपको डाउनलोड्स हो सकते हैं। डाउनलोड क्या होते हैं, चीज़ें होने से पहले ही इन्फॉर्मेशंस मिल जाना। तो बेसिकली आपको डाउनलोड्स हो सकते हैं, थोड़ा सा उसके लिहाज से भी आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उस डाउनलोड्स को लीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। बेसिकली कोशिश करिएगा कि एंजल्स इस मैसेज को किस साइड पे देना चाह रहे हैं आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेना इस वीक में, ठीक है। आपको कहीं से टेक्स्ट, किसी से आप टेक्स्ट में बात कर सकते हो, कहीं से आपको मैसेज आना जाना, मतलब कैसे बोलते हैं उसको, कहीं रिप्लाई देना फिर मैसेज आना, वो चीज़ दिखाई दे सकती है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप कश्मकश में फंसे हुए हैं, कॉन्शियस माइंड की दिक्कत है। कॉन्शियस माइंड बेसिकली जो होता है हमारा, वो 10 नए ख्यालात लेकर के आता है और एट द एंड हमें पता चलता है ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे कुछ ऐसा है ही नहीं, लेकिन आप में भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा उस लिहाज से भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आप ओवर थिंक कर रहे हो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, एक मिनट, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम बात करें फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा, तो ये बहुत ही प्यारा वीक रहेगा। बिकॉज यहाँ पे मे भी आपकी फैमिली आपको बहुत ही ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना, हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन फैमिली हमारी ऐसे बिहेवियर करते हैं हमारे साथ कि हमें लगता है कि हम बच्चे ही हैं, राइट। तो यहाँ पे मे भी आपके साथ वैसे ही कुछ बिहेवियर करा जा रहा था जहाँ पे आपको लग रहा था कि ओ माय गॉड, मैं तो बच्चा ही हूँ, मैं तो बड़ा हो ही नहीं पाया। लेकिन इस वीक में आपके साथ ऐसा बिहेवियर करा जाएगा जहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ अब आप बड़े हो चुके हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो, अब आप अपना काम खुद कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली वो सडन रियलाइजेशन होना फैमिली के लिहाज से
यहाँ पे मुझे एक बहुत ही सडन मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे मे बी आपकी फैमिली आपको कोई जॉब के लिए या फिर कोई इंटरव्यू के लिए फ़ोर्स कर सकती है कि आप यहाँ पे ट्राई करो और आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। एक बार आप ट्राई करके देखो, मे बी आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे फैमिली की तरफ से थोड़ा सा इस लिहाजे से फोर्स दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल बहुत ही स्टेबल एनर्जी है फैमिली के लिहाजे से, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है जेमिनी कि इस वीक में मे बी कोई क्लियर डिसीजन ले सकते हो आप कि मुझे ये करना है तो यही करना है, बाकी टॉर्चर मत करो यार मुझे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने फैमिली को स्ट्रिक्टली कोई बात के लिए नहीं कहते, हमें बार बार फोर्स करा जाता है, चाहे वो मैरिज हो, करियर हो, कोई चीज़ चूज़ करना, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग हमें बहुत फोर्स करा जाता है, टॉर्चर करा जाता है बेसिकली। एक बार अगर हम ना कहते तो लोगों को समझ नहीं आता है ना। तो कभी कभी ना स्ट्रिक्टली हमें बोलना चाहिए अपनी फैमिली से कि सुनो मुझे नहीं सुनना है ये बात, प्लीज़ इस बात को रिपीट मत करो बार बार, ये बात चुभ रही है मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। तो वही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए, वही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से वो फिर वो लड़ाई नहीं होगी ना कि तुमने करा, तुमने बोला नहीं, तुमने क्लियर नहीं करा, ये नहीं होगा फिर, राइट। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली क्लियर डिसीजन लेने के बारे में बता रहे हैं। तो मे भी इस वीक में कोई क्लियर डिसीजन ले सकते हो जिसकी वजह से सब बहुत ही वैसी एनर्जी में चले जाए कि ये तो बोलता नहीं था इतना, ये कहाँ से बोल रहा है, राइट, ये क्यों इतना बोल रहा है, क्या बात होगी, शायद सच में हम लोगों ने ज़्यादा इसको फोर्स कर दिया होगा। तो कभी कभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है फैमिली के लिहाजे से, मे भी आपको सुख नहीं मिलता है या तो फिर आपको अपने मदर का प्यार नहीं मिलता। कभी कभी हम कहते हैं ना माँ का सुख नहीं मिलता आपको, या तो फिर अगर आप मैरिड हो, अगर आप एक आदमी हो, मैन हो, तो मे बी आपको हो सकता है ऐसा कि आपको अपनी वाइफ का सुख ना मिलता हो। बेसिकली कोई ना कोई फेमिनिन है जिसका आपको सुख नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यू आर लाइक कि ज़िंदगी व्यर्थ है भाई। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, दुर्गा माँ जो है उनकी आप पूजा कर सकते हो, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हो, बेसिकली प्रेयर कर सकते हो। आपको डेफिनेटली इस चीज़ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कभी कभी ना गॉडेस की ब्लेसिंग्स हमारे लिए काफ़ी होती है। तो यहाँ पे आप बेसिकली प्रेयर कर सकते हो उस चीज़ के लिहाज से, डेफिनेटली आपको उस चीज़ में जो भी आप सुख मांगना चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। लेट्स सी, हम देख लेते हैं इस वीक में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। वी हैव टू ऑफ सोर्ट्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है स्ट्रिक्टली कि प्लीज़ ध्यान दीजिए अपने हेल्थ के ऊपर, लाइक आपका हेल्थ कहाँ जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है योगा करिए। मे भी आपके बॉडी में जैसे ही आप उठते हो पेन बहुत रहता है, जैसे ही बिस्तर से बेड से उठे आप, जैसे आप खड़े हुए बेसिकली पेन बहुत होने लगता है बॉडी में। जैसे ऐसा लगता है ना कि कैसे हमारी बॉडी टूटती है तो कैसा महसूस होता है, बहुत ही गंदा वो फील होता है, बहुत गंदा होता है, सच बता रही हूँ, बहुत ही दर्द होता है उसमें। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ फील आता है आपको कि लाइक बॉडी में जान नहीं है, दर्द बहुत है मसल्स में, पता नहीं क्या हो रहा है, पेन बहुत, बेसिकली बहुत ही पेन, आपकी बॉडी ने बहुत पेन मैनिफेस्ट करा है। क्योंकि मे बी आपको लोगों की तरफ से या तो फिर धोखा बहुत मिला है, या तो फिर स्पेसिफिकली लोगों ने आपको टॉर्चर बहुत करा है टाइम टू टाइम, या फिर फिजिकली आपको हर्ट बहुत करा है। कोई भी तरीके से हर्ट कर सकते हैं, लोगों का काम ही क्या है, कुछ भी तरीके से हर्ट कर सकते हैं। तो मे बी यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है इस चीज़ के लिहाज से, बॉडी में पेन रह रहा है तो अपना सबसे पहले तो स्लीपिंग शेड्यूल सही करिए, बिकॉज जब सोना चाहिए तब जाग रहे हो, जब जागना चाहिए तब सो रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लिहाज से ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, मे भी ओवर डोज है कोई चीज़ का, ओवर काम कर रही हो, या तो फिर कुछ भी ऐसा है जो ओवर हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को कम करिए। ये जिस भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा आपको कम करने की ज़रूरत है ये चीज़, ठीक है। देखिए कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिकली मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन 2-4 मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे मे भी आपको इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि कैफ़ीन ज़्यादा आप ले रहे हो, या तो फिर आप कोई ऐसी चीज़, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आप बेसिकली अपने बॉडी को, जैसे ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि हमें जब सोना चाहिए तब हम जाग रहे होते हैं, जब हमें जागना चाहिए तब हम सो रहे होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, स्लीपिंग शेड्यूल ख़राब होता है, कॉन्शियस माइंड में जैसे बहुत सारे थॉट्स, जो अच्छे आइडियाज़ आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमारा कॉन्शियस माइंड, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली पेन मैनिफेस्ट करती है
है ना, बेसिकली वो पेन मैनिफेस्ट होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे उस लिहाज से आपको बोला जाए थोड़ा सा ब्रेक दीजिए खुद को, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आप इस चीज़ से अपने बॉडी को रिकवर कर सको। मे भी आपकी हाल में है तो फिर तबीयत ख़राब हुई है, जो भी है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी, अब हम लास्टली देख लेते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस वीक में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है, कौन सा ऐसा थॉट हो सकता है, कोई सी भी ऐसी चीज़ जो इस वीक में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ना, जो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है इस वीक में, वो यही है कि ज़्यादा बिजी रहना और ज़्यादा अपनों को टाइम नहीं देना। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत बिजी रहते हैं जिसकी वजह से हम अपने अपनों को टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपनों के लिए निकालिए। थोड़ा सा बिजी हो तो क्या हो गया, थोड़ा सा तो टाइम निकालना बनता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, मे बी कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास ही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा नज़रें दौड़ाइए, इर्द गिर्द है चीज़ें, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो बार बार, वो आपको ऑलरेडी दे दी गई है। वो भी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है इस वीक में, बिकॉज हम एक ही चीज़ को जब बार बार मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो लिटरली बहुत सारे ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लिहाज से ध्यान रखिए कि एक ही चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो, खास करके वो चीज़ तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। देन वी हैव द स्टार। सो या इस वीक में जो दूसरी चीज़ जो है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है वो है आपकी थिंकिंग बेसिकली, और जल्दी ना सोना। 9 ऑफ सोर्ट्स, जल्दी ना सोना, जल्दी ना सोना, खुद को कष्ट देना, क्या ही फ़ायदा भाई, खुद को कष्ट दे के जल्दी सोया करो जेमिनी, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। रात तक जागोगे, क्या ही मिलता है रात तक जाके, कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे जल्दी सोना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभार देखिए, कभी कभार मैं भी मानती हूँ, कभी कभार चलता है, कभी कभी हम लेट से जागते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे घर पे किसी का बर्थडे होता है तब हम लेट से जागते हैं, तो भाई चलता है, उतना चलता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, तब वो चीज़ चलती है। लेकिन हर टाइम स्मार्टफोन के चक्कर में, क्योंकि आप चला रहे हो फ़ोन चला रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको नींद जो आ रही है उसको आप अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ फिर प्रॉब्लम देती है। तो यहाँ पे मे भी आप वैसा कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिए। यहाँ पे आपने ना खुद को जैसे एक शील्ड लगा करके रखा है, और वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रही है। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हमें लोगों से इतने धोखे मिलते हैं ना कि हमें होता है ऐसा कि भाई माफ़ करो, जो भी हमारे जीवन में आता है हम बोलते हैं माफ़ करो, हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए है, क्योंकि मुझे पता है तुम एक ना एक दिन चले ही जाओगे, तो हमें नहीं चाहिए। तो आपने वैसा ही कुछ कवच इर्द गिर्द क्रिएट करके रखा है, एक शील्ड, जिसकी वजह से कोई भी आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है। अब आप कहोगे ख्वाहिश, तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप लेसन्स नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बेसिकली इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, इन्जॉयमेंट नहीं है आपके जीवन में, है ना। कभी ये तो वही है, ये तो फिर यूनिवर्स का लॉ है कि दुनिया में बहुत ही सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, हम रोक नहीं सकते उस पैटर्न को, आप कभी भी इस पैटर्न को रोक नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे मे भी आपने बहुत ही ज़्यादा गहरा शील्ड क्रिएट कर लिया है डर से कि मेरा फिर से कोई फ़ायदा ना उठाए। तो जो ट्रू फ्रेंड्स आपके बनने वाले हैं ना, वो भी नहीं बन पाए थे। थोड़ा सा इस शील्ड को हटाइए, थोड़ा सा लोगों से बात करा कीजिए, खुल के बात करिए, जो रियल है वो दिखाइए, कमज़ोरी मत दिखाइए, लेकिन खुल के एटलीस्ट बात करिए लोगों से, ठीक है। तो इस वीक में थोड़ा सा शील्ड हटाने की ज़रूरत है, लोगों से खुल के बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। या इस वीक में भी आपको कोई छोटा बच्चा मिल सकता है जो आपसे बहुत ही बात करे, बहुत ही ज़्यादा आपसे, जिससे टॉकटिव, कोई होते हैं ना बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा टॉकटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं, तो मे भी कोई आपको ऐसा बच्चा मिल सकता है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाले। तो उस टाइम पे घबराना नहीं है, एंजॉय करना है उस पल को, ठीक है। सो या जेमिनी, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।